हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी टू इजी। और आज हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं ब्रेक द कोड फियर सीरीज में। हमने फिर एक नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, एरेस का ही एक इजी कैटेगरी का प्रॉब्लम, दैट इज रोटेट द एरे टू द राइट बाय के स्टेप्स। एक इसी तरीके का हम सिमिलर प्रॉब्लम पहले भी कर चुके हैं। पहले इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि सबसे पहले हमें एक एरे दे रखी है और एक हमें इंटीजर के दे रखा है, और हमें इस एरे को के स्टेप्स राइट में रोटेट करना है। अब लेट्स अंडरस्टैंड इसका कहने का मतलब क्या है। हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है कि एग्जाम्पल हमारा ये है कि अगर हमारे पास नम्स एरे है दैट इज एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे के की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे लास्ट के 3 एलिमेंट्स हैं वो हमारे अब कहाँ आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, फॉरवर्ड में आ जाएंगे। तो जैसे हमारे लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स हैं वो जैसे 5 6 7 हैं, ये आपके आगे उठ के चले आ जाएंगे। वही सेम चीज लिखा है, रोटेशन मींस एलिमेंट्स मूव फॉरवर्ड एंड एलिमेंट्स दैट गो आउट कम बैक फ्रॉम द स्टार्ट, राइट। अभी भी नहीं समझ में आया कि रोटेट, एरे को रोटेट करना है, कैसे रोटेट करना है, राइट में के स्टेप से रोटेट करना है। क्लियर। पहले हम लोग 7 को डालेंगे, एक स्टेप आगे 7 आ गया, फिर एक रोटेशन हुआ, राइट में एक रोटेशन हुआ, फिर नेक्स्ट उसके बाद हमारे क्या है 6 है, तो राइट में दूसरा रोटेशन हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कितना है 5 है, तो 5 फिर आगे इसी तरीके से सबसे आगे 5 चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपनी एरे को रोटेट किया है बाई 3 स्टेप्स, राइट। ओके। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब भी हम एलिमेंट्स के साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब हम भी एरे को रोटेट कर रहे हैं राइट में, तो राइट में रोटेट करने से क्या हो रहा है कि जो हमारे के एलिमेंट्स हैं, जो लास्ट के एलिमेंट्स है, के एलिमेंट्स कौन है, लास्ट के क्या है कि हम कितने स्टेप से रोटेट कर रहे हैं राइट में, तो वो के 3, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा 3 स्टेप से रोटेट कर रहे हैं राइट में, राइट। तो यहाँ पे हम लोग के वो नंबर है जिस स्टेप से हम रोटेट कर रहे हैं। तो हमारे जो लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं, लास्ट के जो 3 नंबर थे, वही तो आगे आ गए एग्जैक्ट सेम। तो लास्ट के एलिमेंट्स हमारे फ्रंट में आ जा रहे हैं, और जो जो स्टार्टिंग के n माइनस के एलिमेंट्स बचे थे लास्ट के, तो के एलिमेंट्स आगे आ गए। जो इधर पीछे के जो फर्स्ट n माइनस के एलिमेंट्स बचे थे उनको हमें राइट में शिफ्ट कर देना है, राइट। ये एक्चुअल में हो रहा है। अब इसका हम लोग पहले अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच डिस्कस करते हैं कि हाँ हमें क्या करना है, जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके हम आगे लेके आते हैं, और इस जो n माइनस के एलिमेंट्स है इनको हमें अल्टीमेटली राइट में शिफ्ट करना है। यही हमको काम करना है। पहले इसको हम एक अप्रोच देखते हैं कि हमें क्या करते हैं, ठीक है। तो हम पहली अप्रोच ये कहती है कि हर एक एलिमेंट को हम एक एक टाइम पे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो हमें लास्ट वाले एलिमेंट को आगे लेके आना है, तो सबसे पहला लास्ट एलिमेंट क्या है, 7 है। तो यहाँ पे एक लास्ट एलिमेंट नाम का हम वेरिएबल बना लेंगे, और उसमें हमारे पास 7 अपडेट हो जाएगा, ठीक। लास्ट एलिमेंट में हमारा क्या आ जाएगा 7। अब इस 7 को हमें क्या करना है, लास्ट एलिमेंट में अपडेट हो गया, बाकी ये जो एरे थी इसको हमें राइट में शिफ्ट कर देना है। क्या करना है, राइट में शिफ्ट करें। अच्छा, राइट में कैसे शिफ्ट करेंगे, हम एक फॉर लूप लगा देंगे, और फॉर लूप में नम्स ऑफ जो आई होगा वो नम्स ऑफ आई माइनस 1 में। तो जो हमारा जो आई माइनस 1 में था वो अब आई की जगह चला गया। बहुत इजी, आप ब्रूट फोर्स अप्रोच इसको सॉल्व करना, अपने आप करके देखना, आप कर लोगे पक्का। तो लास्ट एलिमेंट को आप और नम्स ऑफ जीरो की जगह आप लास्ट एलिमेंट जो स्टोर कराओगे, फिर ऐसे लूप चलता जाएगा। फिर अब लास्ट एलिमेंट कौन सा हो गया, 6। फिर 6 लास्ट एलिमेंट हो गया, फिर बाकी सारे एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, राइट में रोटेट कराओगे। और कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक कि आपका पहले 7 को रोटेट किया तो 1 हो गया, 6 को रोटेट किया तो 2 हो गया, और आप k की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे। k की वैल्यू पहले 0 से इनिशियलाइज करोगे, फिर जब 7 को आपने रोटेट कर दिया तो k की वैल्यू बढ़ के 1 हो गई। फिर इसी तरीके से आपकी k की वैल्यू जब तक 3 नहीं हो जाएगी तब तक कि आपको ये काम करते रहना है। अच्छा, इस
अप्रोच में हमने डिस्कस तो किया कि हम एक एक स्टेप करके कर सकते हैं। लास्ट एलिमेंट को लिए और बाकी एरे को शिफ्ट किया राइट में, और लास्ट वाले एलिमेंट को हमने पहले वाले जीरोथ इंडेक्स पे डाल दिया। इजिली हम काम कर सकते हैं, गुड। बट क्या होगा अगर के बहुत लार्ज हो गया? राइट शिफ्ट करने में भी तो हमें ये एन टाइम्स लग रहा है। ये राइट शिफ्ट करने में, एरे को राइट शिफ्ट करने में हमें एन टाइम्स लग रही है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जितनी और कितनी बार करना पड़ेगा? जितने ये के होंगे, है नहीं? अगर k इज इक्वल्स टू 1 है तो हमें एक बार शिफ्ट करना पड़ेगा, k इज इक्वल्स टू 2 है तो हमें दो बार शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 है तो 3। तो इस तरीके से हमें n टाइम्स ऑफ k आपको शिफ्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी। और अगर k बहुत बड़ा हुआ, बोल दिया कि हमें रोटेट करना है बाई 20 स्टेप्स, तो क्या करोगे? तो आप 20 बार एरे को शिफ्ट करोगे, तो ये अप्रोच यहाँ पे बहुत स्लो हो जाती है जब हमारे पास लार्ज किया जाता है। वैसे तो वेल एंड गुड है, k इज इक्वल्स टू 1, k इज इक्वल्स टू 2 के लिए तो बहुत अच्छी है भाई, कि हमने राइट में शिफ्ट कर दिया, लास्ट वाले एलिमेंट को लिया और जब तक करते जाएंगे जब तक कि k की वैल्यू हमारे गिवन k के इक्वल नहीं हो जाएगी। k को हमने जीरो से इनिशियलाइज किया। आई होप इट्स क्लियर, राइट? नेक्स्ट, अब हम एक तरीका, दूसरा जो इसका ऑप्टिमल अप्रोच है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपको बहुत इजी लगेगा। हमारा जो ऑप्टिमल अप्रोच है सिर्फ ये कहता है, लेट मी डिस्कस इट, हम इसको रिवर्स कर दें। ये तो क्या मतलब, क्या ही कह रहे हैं, रिवर्स कर देंगे तो क्या? अगर हमने 1 2 3 4 5 6 7 को रिवर्स कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 7 6 5 4, क्या ही लिख रहा है, 3 2 1। इससे कहाँ हम कुछ देख पा रहे हैं क्या? कुछ हो रहा है क्या? 7 6 5 4 3 2 1 अगर उल्टा कर दिया तो कुछ हो पा रहा है क्या? देखते हैं। तो हमारे रिवर्सल टेक्निक क्या कहता है कि हमें 3 बार रिवर्स करनी है चीजों को। पहली बार में हम क्या करेंगे कि पूरी एरे को रिवर्स कर देंगे। वी विल रिवर्स द हो एंटायर एरे। पहले बार वो किया, फिर एंटायर एरे करने के बाद जब पूरी एरे रिवर्स हो गई, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट के एलिमेंट्स होगा उनको रिवर्स कर दो। वेल एंड गुड, उनको भी रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या, जो बाकी के एलिमेंट्स को कर दिया, अब बाकी जो n माइनस के एलिमेंट्स बचे हैं अब उनको भी रिवर्स कर दो। क्या बात है, क्या इससे हमारा रिजल्ट मिल जाएगा? करके देख लेते हैं। करने में क्या है, तो हम लोग ने सबसे पहले अपनी एरे को रिवर्स किया है, राइट? तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 हमारी ओरिजिनल एरे थी, इसको रिवर्स करके हमें पास क्या मिला? 7 6 5 4 3 2 1। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? स्टेप नंबर 2 कहता है, ठीक है, अब ये होल एरे तो हमारे पास रिवर्स हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या चाहिए मुझे, कि फर्स्ट के एलिमेंट्स, और के की वैल्यू क्या है? 3। तो हमें इनको रिवर्स कर दो, दैट इज 7 6 5 को रिवर्स कर दो। 7 6 5 को रिवर्स करोगे तो आपकी एरे क्या बन जाएगी? दैट इज 5 6 7। जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एक मिनट, न दिस इज एक्चुअली 5 6 एंड 7, राइट? तो हमारे पास इन्हीं को एरे करना, फर्स्ट के एलिमेंट्स को एरे करना। तो 3 एलिमेंट्स को आपने रिवर्स करके आपकी एरे बनी थी, दैट इज 7 6 5 4 3 2 1। अब उन फर्स्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स किया तो आपके पास एरे क्या आ गई? 5 6 7 4 3 2 1। आपको रिजल्ट क्या चाहिए था? रिजल्ट हमें चाहिए 5 6 7 1 2 3 4। अभी हमारे पास क्या है? हमारे पास अभी है 5 6 7 4 3 2 1। तो हमने कहा अब बाकी के एलिमेंट्स को तो रिवर्स कर दिया, अब इन बाकियों को भी रिवर्स कर दो, n माइनस के एलिमेंट्स को। तो क्या हमको सेम रिजल्ट मिल जाएगा? तो हमने उनको भी रिवर्स कर दिया, 4 3 2 1 को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 एंड 4। क्या ये हमारे रिजल्ट से मैच कर रहा है जो हमें चाहिए था? देखिए, क्या 5 6 7 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 5 6 7 1 2 3 4 क्या मिल रहा है? यस, हमें रिजल्ट मिल गया। तो ये एक ऑप्टिमल अप्रोच है जिससे कि के कितना भी लार्ज हो, उससे हमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? ओके, अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास
k की वैल्यू n से बड़ी होगी। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 7 है ना? n की वैल्यू 7 है। ओके, n की वैल्यू 7 है। किसी ने बोल दिया 8 टाइम्स रोटेट कर दो, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? अब इसमें ध्यान मत दो क्या लिखा हुआ है। 8 टाइम रोटेट कर दो। इसको बड़े ध्यान से समझो। हमने पहली बार रोटेट किया तो हमारे पास आया 7 1 2 3 4 5 6। दूसरी बार रोटेट किया तो हमारे पास आया 6 7 1 2 3 4 5। अगर हम इस एरे को 7 टाइम्स रोटेट कर देते तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? बताइए आप। वही ओरिजिनल एरे आ जाएगी। तो जिस पोजीशन में वो था उसी पोजीशन में आ गया। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको इस एरे को 7, अगर k की वैल्यू 7 होती तो क्या वो ओरिजिनल एरे में कन्वर्ट होगी? और फिर उसको आप 8 टाइम्स करोगे तो फिर इसका मतलब वो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा कि आपकी 1 टाइम्स वो 1 स्टेप रोटेट हुई है राइट में। तो इसका मतलब अगर हम k इज इक्वल टू k मॉडुलो n कर देते हैं तो इससे कि हमारे k कितना भी लार्ज हो तो उसी सेम एरे में हमको मिलेगा। तो इसका फटाफट हम कोड कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत, अगर आपको नहीं आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखें एंड प्लीज फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन जो भी आपके डाउट्स हो। तो सबसे पहले हमें रोटेट करना है राइट। अभी हमने ऑप्टिमल तरीके में सीखा कि हमें एक रिवर्स करने की जरूरत है। तो रिवर्स करने की जरूरत है तो उससे पहले हम एक रिवर्स फंक्शन लिख लेते हैं राइट। लेट मी राइट द रिवर्स फंक्शन। एंड रिवर्स फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या ही होगा? रिवर्स फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड ही होगा ना। उसमें कुछ हमें रिटर्न नहीं करना, बस रिवर्स कर देना है हमारी एरे को। इसमें हमें 3 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। एक तो हमें एरे चाहिए, ठीक है। फिर हमें वो लेफ्ट पार्ट चाहिए और राइट पार्ट, क्योंकि लेफ्ट और राइट को हम इंटरचेंज करेंगे ना। एक हमें लेफ्ट चाहिए या आप जिस जो भी नाम से लिख सकते हो, और एक हमें राइट पार्ट चाहिए। राइट एलिमेंट चाहिए, लेफ्ट एलिमेंट। तो लेफ्ट और राइट यहाँ पे इंडाइसेस हैं राइट, क्लियर। ओके, फिर जब तक कि हमारे पास जो लेफ्ट है वो राइट से छोटा है तब तक कि हमारा लूप चलता चला जाएगा। ओके, हमने एक टेम्प वेरिएबल बनाया जिसमें हम जो हमारा जो सबसे लेफ्ट में पार्ट है, लेफ्ट इंडाइसेस है, उसको स्टोर करा दिया। तो ठीक है, वैसे लेफ्ट में भी इंडाइसेस अगर आप पूरी एरे को देखो तो लेफ्ट इंडाइसेस आपका 0 ही है और राइट इंडाइसेस आपका n-1 है। ठीक है, तो आप लेफ्ट एंड राइट आर द इंडाइसेस। तो हमने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया जिसमें हमने नम्स ऑफ लेफ्ट की वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब हम नम्स ऑफ लेफ्ट में नम्स ऑफ राइट की वैल्यू को स्टोर करा देंगे, और नम्स ऑफ राइट में हमें नम्स ऑफ लेफ्ट की वैल्यू चाहिए थी जो कि हमारी किस में स्टोर है? टेम्प वेरिएबल में। तो नम्स ऑफ राइट में हमारे पास टेम्प स्टोर हो जाएगी। और लेफ्ट को हम ये क्या करते रहना है? बढ़ाते रहना है इंडेक्स को, और राइट को हमें क्या करते रहना है? घटाते रहना है एक एक। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम अपना रोटेशन वाला। तो ये तो हमारा रिवर्स फंक्शन लिख गया। अब हमारा है मेन रोटेशन का फंक्शन लिखना। ओके, सबसे पहले तो हम नम्स डॉट लेंथ लिख लेते हैं। ओके, फिर हमने बोला था कि अगर लार्ज हो गया तो क्या करेंगे, या k इज इक्वल्स टू n की ही वैल्यू के बराबर हो गया तो हमें इसको मॉडुलो n कर देते रहना है कि k भाई घूम घाम के हमारे एरे में चलना चाहिए और बाहर कहीं ना चले जाए। ओके, फिर 3 बार रिवर्स करना था। ठीक है, स्पेलिंग से रिवर्स। ओके, रिवर्स में हमें 3 आर्गुमेंट देने, नम्स लेफ्ट एंड राइट। तो सबसे पहले हमें पूरी एरे को रिवर्स करना था। पूरी एरे को रिवर्स करने के लिए हमें नम्स दे दिया। लेफ्ट इंडेक्सेस पूरी एरे को रिवर्स करने के लिए क्या होगा? 0 होगा राइट। ओके, और पूरी एरे को रिवर्स करने के लिए सबसे राइट मोस्ट इंडाइसेस क्या होगा? n-1 होगा, लास्ट वाला एलिमेंट ना। ओके, दूसरी बार में हमें किस चीज को रिवर्स करना था? फर्स्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स करना था। तो पहला आर्गुमेंट तो हमें एरे डालना ही पड़ेगा। फर्स्ट के एलिमेंट्स को करना है तो फर्स्ट इंडाइसेस क्या है? 0। और के एलिमेंट्स को करना है तो वापस k-। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास n माइनस के एलिमेंट्स को करना है तो आपके पास k से स्टार्ट होगा, k-1 तक उस फर्स्ट के एलिमेंट्स में हो गया है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, k-1 तक हो रहा है। तो ये मत समझना कि यहाँ पे k होना चाहिए था, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। फर्स्ट k एलिमेंट्स को करना है तो इंडाइसेस kth जो
के एलिमेंट होगा एक्चुअल में वो k-1 इंडाइसेस पे स्टोर होगा ना। हाँ, और ये आपके n-1। ओके, रन कर लेते हैं। Wait a minute. Please just let me copy. I need to log in. Just wait a minute, I'm logging just. हाँ, तो मैं कोड आ गया। Okay, let me run this code. ओके, तो सक्सेसफुली आवर टेस्ट केसेस हैव पास्ड। तो कुछ नहीं था इसमें, हमें इस एरे को रोटेट करना था बाय के स्टेप्स। और हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच भी समझा कि कैसे उसको हम फर्स्ट टाइम में करते, फिर वो उसको एक एक स्टेप करते। तो उसमें एन टाइम्स ऑफ के, और के अगर बहुत लार्ज हो जाता तो इस टाइप से आपका एन टाइम्स ऑफ के बनता। तो इससे बढ़िया है कि आप रिवर्ट्स कर दो, और आपका कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपने तीन रिवर तीन रिवर्ट्स में काम किया कि पहले आपको पूरी एरे को रिवर्ट्स करना था, देन आपके फर्स्ट के एलिमेंट्स को रिवर्ट्स कर रहे हो, फिर बाकी आप एन माइनस के एलिमेंट्स कर रहे हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, और अगर हमारी सीरीज आपको पसंद आती है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।